Hello friends, this is me Shyam Tiwari and I welcome you all to my YouTube channel The Backbenchers Classes. फ्रेंड्स हम लोग इंग्लिश वोकेबलरी की जो क्लासेस थे वो लेकर आ रहे थे कुछ दिनों से। और ये जो है आज का क्लास वो रहने वाला है एंटोनिम्स के ऊपर। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे कुछ वर्ड्स, देखेंगे उसके एंटोनिम्स, देखेंगे कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स भी देखेंगे। ठीक है, तो हमारा पहला आज का वर्ड है एबॉर्ट। एबॉर्ट मीन्स होता है रद्द करना। रद्द करना, असफल होना, ये होता है एबॉर्ट का मतलब। असफल होना या फिर रद्द करना। इसका एंटोनिम्स अगर बात करें, अपोजिट इसके मीनिंग वाले वर्ड की बात करें तो क्या क्या हो जाएगा? कॉन्टिन्यू हो जाएगा। मतलब रद्द करने का अपोजिट क्या है? ये असफल हो जाना का क्या है? रद्द करना मतलब उसको रोक देना। और कंटिन्यू करना मतलब निरंतरता में जारी रखना। ओके, तो एबॉर्ट रद्द करना या फिर असफल होना का एंटोनिम्स हो जाएगा कॉन्टिन्यू, प्रोसीड मतलब आगे बढ़ना, परसिस्ट, परसिस्ट मतलब कायम रहना उस चीज़ पे, सस्टेन अगेन कायम रहना, है ना, बना रहना, सस्टेन, रिज्यूम फिर से उसको चालू करना, फुलफिल मतलब भरा पूरा होना, फुलफिल करना, उस चीज़ को भरना, है ना। रियल लाइफ एग्जांपल क्या है? द स्पेस मिशन वाज एबॉर्टेड ड्यू टू टेक्निकल फेलियर। क्या किया गया? रद्द कर दिया गया स्पेस मिशन को। क्यों भाई? क्योंकि टेक्निकल इश्यूज कुछ थे। तो ये हमारा रियल लाइफ एग्जांपल हो गया। अभी विक्रम मेस करके एक सैटेलाइट जो स्काई रूट प्राइवेट कंपनी है उसने लॉन्च किया है, जो कि एक ब्रेक थ्रू इवेंट है हमारे स्पेस साइंस के लिए। देन द सेकेंड वर्ड इज एब्रिज। एब्रिज मतलब होता है संक्षेप करना। किसी भी लेंदी बड़े चीज को क्या किया जा रहा है? एब्रिज, संक्षेप कर रहा है, छोटा किया जा रहा है। तो इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? एक्सपैंड, उसको बड़ा करना, है ना। एक्सटेंड, एक्सटेंड मतलब अगेन उसको लेन देन करना, वही सेम मीनिंग। प्रोलॉन्ग, इनलार्ज या फिर एम्पलीफाई, सभी ये क्या दिखा रहे हैं कि किसी चीज को बड़ा किया जा रहा है। एक्सपेंड, एक्सटेंड, लेन देन, प्रोलॉन्ग, इनलार्ज, एम्पलीफाई, ये सब क्या कर रहे हैं? ये सब का मीनिंग है कि किसी भी चीज को बड़ा करना। और एब्रिज वही अपोजिट क्या हो जाएगा? संक्षेप करना। ठीक है, द टीचर एब्रिज द लॉन्ग चैप्टर टू मेक इट इजियर टू अंडरस्टैंड। टीचर क्या करते हैं? बड़े चैप्टर को कंसाइज करके, है ना, उसको छोटा करके आपको पढ़ाते हैं। जितना मतलब जो बेसिक क्रक्स होता है उस चैप्टर का उसको बताते हैं। तो ये एब्रिज होता है, उसका मतलब संक्षेप करना मतलब। द थर्ड वर्ड इज एब्रोगेट। एब्रोगेट मीन्स क्या होता है? एब्रोगेट मीन्स अगेन रद्द करना। एब्रोगेट करना मतलब रद्द कर दिया गया भाई। ठीक है, इसका अपोजिट मीनिंग क्या हो जाएगा? इनैक्ट, इनैक्ट करना। किसी भी लॉ को इनैक्ट कर किया जाता है, लाया जाता है। एब्रोगेट वगैरह तो रद्द करना हो गया, लेकिन इनैक्ट किया जा रहा है, कोई भी प्रोविजन को लाया जा रहा है। स्टैब्लिश, स्टैब्लिश मतलब उस किसी भी चीज को अगेन स्टैब्लिश करना, लाना, इंट्रोड्यूस करना, है ना। रेक्टिफाई करना, रेक्टिफाई टू गिव फॉर्मल अप्रूवल टू ए डिसीजन। किसी भी डिसीजन को क्या करना? फॉर्मल अप्रूवल देना। रीइंस्टेट, रीइंस्टेट मतलब क्या होता है? पुनः स्थापित करना, फिर से। रीइंस्टेट, वैलिडेट, ठीक है, वैलिडेट करना इस किसी भी चीज को, है ना। ये सही है, यह गलत है। द नेक्स्ट वर्ड, अच्छा, इसका रियल लाइफ एग्जांपल अगर देखें हम लोग, द आउटडेटेड लॉ वाज एब्रोगेटेड। क्या किया गया? एब्रोगेट कर दिया गया, रद्द कर दिया। एंड द न्यू लॉ वाज इनेक्टेड। ठीक है, इनेक्ट किया गया, इनेक्टेड। द फोर्थ वर्ड इज एब्सॉल्व। एब्सॉल्व मीन्स क्या होता है? मुक्त करना या दोष मुक्त करना। कोई भी दोषी को क्या किया जा रहा है? या दोषी नहीं पाया गया तो उसे दोष मुक्त किया जा रहा है। एब्सॉल्व मतलब होता है। इट्स अपोजिट वर्ड क्या क्या हो जाएंगे? जैसे कि ब्लेम करना, दोषारोपण करना, कंडेम अगेन दोषारोपण करना, अक्यूज, एक्यूज करना, दोषी ठहराना, चार्ज, इंडिक्ट, इंडिक्ट इल्जाम लगाना, पनिश
अगेन वही पनिश करना। ये इसके ऑपोजिट मीनिंग के वर्ड हो जाएंगे एब्सॉल्व के। इसका रियल लाइफ एग्जांपल हो जाएगा द कोर्ट एब्सॉल्व्ड हिम ऑफ ऑल चार्जेस। सभी भी चार्जेस जितने भी इस पे इल्जाम लगे थे उससे क्या किया गया, कोर्ट ने दोष मुक्त इसको किया। ठीक है। द नेक्स्ट वर्ड इज एबंडेंट। एबंडेंट मतलब होता है प्रचुर मात्रा में होना किसी भी चीज का। इसके अपोजिट अगर वर्ड्स की बात की जाए एंटोनिम्स की, तो क्या होता है स्कार्स। स्कार्स मतलब कम मात्रा में होना, है ना। रेयर, लिमिटेड, इनसफिशिएंट, मिगर मतलब कम, थोड़ा, तुच्छ। तुच्छ भी कई बार जो है कई सेंटेंस में हम लोग जहाँ पे तुच्छ ऐसा प्राणी या तुच्छ सिचुएशन को, तुच्छ व्यक्ति को जब डिटरमाइन करना होता है तब भी हम लोग मिगर वर्ड का यूज करते हैं। स्पार्स, स्पार्स मतलब छिटपुट तरीके से, छिटपुट, कम, ये सब क्या हो जाएंगे स्पार्स हो गए। द नेक्स्ट वर्ड इज एक्कोलेड। एक्कोलेड मतलब होता है अगेन प्रशंसा करना या सम्मान देना किसी को, किसी का प्रशंसा करना, किसी को सम्मान देना। तो उसके अपोजिट मीनिंग क्या हो जाएंगे क्रिटिसिज्म, क्रिटिसाइज करना, है ना। डिसअप्रूवल, डिसअप्रूवल देना मतलब नापसंद करना किसी को, किसी भी चीज के लिए डिसअप्रूवल है भाई, नापसंद है, मुझे पसंद नहीं है। ब्लेम करना, दोषी ठहराना, है ना। कंडेमिनेशन, अगेन कंडेम, कंडेम का है कंडेमिनेशन वर्ड बना है। रिप्रीमेंड, रिप्रीमेंड अगेन, रिप्रीमेंड का मतलब होता है एग्जैक्ट मीनिंग फटकार लगाना, फटकार लगाना, रिप्रीमेंड। रिप्रोच, रिप्रोच, रिप्रोच का मतलब भला बुरा कहना, फटकार लगाना, भला बुरा कहना, प्रशंसा किया जा रहा है नहीं, अपोजिट मीनिंग क्या हो रहा है रिप्रोच। एक्कोलेड मीन्स क्या प्रशंसा करना, लेकिन रिप्रोच, रिप्रोच मीन्स क्या है भला बुरा कहना किसी के बारे में। तो सी रिसीव्ड एन एक्कोलेड फॉर हर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन, उसके कंट्रीब्यूशन के लिए क्या दिया गया उसको, प्रशंसा दिया गया, सम्मान दिया गया, प्रशस्ति पत्र दिया गया। तो ये चीज है। द सेवेंथ वर्ड इज एकम्प्लिश। एक्कोलेड के बाद एकम्प्लिश। एकम्प्लिश मतलब सफलतापूर्वक पूरा करना, सफलतापूर्वक एकम्प्लिश किया गया किसी भी काम को, है ना। पर्वत की चढ़ाई को क्या किया गया सफलतापूर्वक उस पर फतह किया गया, चढ़ा गया, एकम्प्लिश किया गया। तो उसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे फेल, फेल हो जाना, है ना। निग्लेक्ट हो, निग्लेक्ट किया जाना, फेल हो जाना, निग्लेक्ट किया जाना। अबंडन अगेन। देन मिस, मिस हो जाना मतलब खो जाना, लॉस, लूज हो जाना। रिलैंक्विश, रिलैंक्विश मीन्स छोड़ देना, रिलैंक्विश मीन्स छोड़ देना किसी भी चीज को, है ना। तो रिलैंक्विश हम लोग वर्ड यूज कर सकते हैं। इसका मीनिंग मतलब रियल लाइफ एग्जांपल हम लोग देखें तो विथ हार्ड वर्क ही अकम्प्लिश्ड हिज लॉन्ग टर्म गोल। उसका जो दीर्घ दीर्घकालिक जो गोल था, लक्ष्य था, उसको कैसे उसने अकम्प्लिश किया, पूरा किया, है ना, सफलतापूर्वक। तो हार्ड वर्क से किया, है ना, हार्ड वर्क इज नीडेड। तो हम लोग 7 वर्ड को अभी देख चुके हैं। पहला था एबॉर्ट मतलब रद्द करना, और एब्रोगेट मतलब भी रद्द करना होता है। एब्रिज संक्षेप करना, एब्सॉल्व मतलब मुक्त करना या दोष मुक्त करना, ठीक है। एबंडेंट प्रचुर मात्रा में होना, एक्कोलेड प्रशंसा करना या सम्मान, एकम्प्लिश सफलतापूर्वक पूरा करना। देन है हमारा एट्थ वर्ड जो है एक्विजिशन। एक्विजिशन मतलब क्या होता है अधिग्रहण या फिर प्राप्ति, किसी भी चीज का अधिग्रहण किया जाना, प्राप्ति किया जाना, एक्विजिशन, ठीक है। तो एक्विजिशन का ऑपोजिट क्या हो जाएगा भाई, तो लॉस, हाथ से निकल जाना, लॉस हो गया भाई। सरेंडर, सरेंडर कर देना अपने आप को। रिलैंक्विशमेंट, रिलैंक्विश अगेन छोड़ देना। डिस्पोजेशन, डिस्पोजेशन पोजेशन में होता है कोई चीज, उसका अपोजिट क्या हो जाएगा डिस्पोजेशन। फॉरफीचर, फॉरफिट्योर, फॉरफिट्योर दंड या जब्ती। इसको फॉरफिट्योर का मतलब क्या होता है दंड या जब्ती, ठीक है। नेक्स्ट है डिप्रीवेशन। डिप्रीवेशन मतलब अभाव, किसी भी चीज का जब अभाव हो तो वहां पे आप
इस वर्ड को यूज कर सकते हैं, deprivation of data, deprivation of money, he is poor because of money, तो he is poor because of deprivation of money, है ना, मतलब उसकी कमी से। डेप्रीवेशन मतलब गरीबी भी एक तरह से, डिप्राइव्ड पर्सन, इसको एक वर्ड दिया जाता है डिप्राइव्ड। तो डिप्राइव्ड कौन होते हैं, वंचित कौन होते हैं, जो मूलभूत सुविधाएं जिनको नहीं मिल पाती है उनको डिप्राइव्ड कहा जाता है। तो डिप्रिवेशन मतलब अभाव, वंचित होना। इसका रियल लाइफ एग्जांपल क्या है, द कंपनी मेड अ मेजर एक्विजिशन टू ग्रो इट्स बिजनेस। एक्विजिशन की रियल लाइफ एग्जांपल देख सकते हैं कि कंपनी ने क्या किया, एक्विजिशन किया है, एक्वायर किया है जमीन को या फिर कुछ शेयर को अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। द नेक्स्ट वर्ड इज एक्विट। एक्विट मतलब बरी करना या मुक्त करना, एक्विट, एक्विटल, ठीक है। बरी कौन करता है, तो जज साहब लोग करते हैं, मिलॉर्ड लोग करते हैं। उसका अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा, कन्विक्ट करना। बरी करने को करने का अपोजिट क्या हो जाएगा, कन्विक्ट करना, मतलब दोषी साबित करना या दोषी बनाना। सेंटेंस, सेंटेंस मतलब उसको सजा दिलाना, है ना। एक्यूज, ब्लेम, कंडेम, चार्जेस, ये सब क्या है, मतलब दोषी साबित होना। एक्विट मतलब बरी हो जाना। द कोर्ट एक्विटेड हिम ऑफ ऑल चार्जेस ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस। एविडेंस की कमी थी तो क्या किया गया, उसे कोर्ट ने बरी कर दिया भाई, कोर्ट बरी कर दिया। अच्छा, एकोलेड जो हम लोग अभी वर्ड पढ़े थे, एकोलेड, ये भी ओके, प्रशंसा ये तो है, ठीक है ठीक है। मुक्त करना या दोष मुक्त, एब्सॉल्व। एब्सॉल्व जो वर्ड हमारा था, द कोर्ट एब्सॉल्व हिम ऑफ ऑल चार्जेस, मुक्त करना या दोष मुक्त करना। उसी तरीके का एब्सॉल्व और एक्विट दोनों क्या हो जाएंगे, एक वन काइंड ऑफ सिमिलर वर्ड रहेंगे, बरी करना या मुक्त करना, दोष मुक्त करना, दस बोथ आर सेम। द नेक्स्ट वर्ड इज एडमेंट। एडमेंट क्या होता है, अडिग या दृढ़ इच्छा शक्ति रखने वाला या फिर अडिग। ज़्यादातर एडमेंट इसको नेगेटिव सेंस में ही हम लोग यूज़ कर लेते हैं कि ये तो बंदा एडमेंट है, वैसे पॉजिटिव में भी यूज़ होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो एडमेंट, इसका अपोजिट मीनिंग हो जाता है फ्लेक्सिबल, लचीला हो कोई। येल्डिंग, अगेन इसका भी मतलब लचीला ही होता है, समर्पण रखने वाला व्यक्ति, समर्पण भाव वाला व्यक्ति, येल्डिंग। सॉफ्ट हो, नाजुक हो। एग्रीएबल, जो एग्री करता हो इजिली, है ना, इजिली जो एग्री कर जाए। कॉम्प्लायंट या सबमिसिव, ठीक है। कॉम्प्लायंट आज्ञाकारी होता है, कॉम्प्लायंट इसका मतलब आज्ञाकारी। सबमिसिव विनम्र होना, एक तरह से इसको निगेटिवली अगर वर्ड यूज करना हो तो दब्बू प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं उनके लिए ये किया जा सकता है, सबमिसिव। कॉम्प्लायंट का मतलब आपने देखा, आज्ञाकारी होना, कॉम्प्लायंट। नाउ द एडमेंट, एडमेंट का एक रियल लाइफ एग्जांपल देख लेते हैं। सी वाज एडमेंट अबाउट हर डिसीजन, उसका डिसीजन नो था तो नो, ठीक है, नो मीन्स नो। द 11th वर्ड इज एडेप्ट। एडेप्ट मतलब होता है कुशल या निपुण। इसका अगर अपोजिट अगर आप बात करें एंटोनिम्स के, तो क्लमजी, क्लमजी होता है। क्लमजी मतलब विचित्र, बेढंगा, है ना। एडेप्ट मतलब क्या, कुशल है, निपुण है कोई भी काम में कोई व्यक्ति, लेकिन वहीं पे क्लमजी कोई व्यक्ति है, बेढंगा है, कुछ काम करने की अकल ही नहीं है, काम ढंग से करता नहीं है। इनएप्ट है, इनएप्ट, एक बंदा एप्ट होता है, ये इनएप्ट है, अकुशल है। इनकॉम्पिटेंट है, कॉम्पिटेंट नहीं है। अनस्किल्ड है, अनफिट है, ऑकवर्ड है, ठीक है। ऑकवर्ड अगेन बेढंग, तकलीफ दे, कोई ऐसा मूवमेंट हो तब भी ऑकवर्ड का, ऑकवर्ड वर्ड को यूज कर सकते हैं। तो एडेप्ट का एक रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। ही इज एडेप्ट एट यूजिंग न्यू टेक्नोलॉजी। ये क्या है, एडेप्ट है, निपुण है, कुशल है नए टेक्नोलॉजी को एडेप्ट करने में। कई लोग क्या होते हैं, नई टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट नहीं कर पाते हैं, वो मतलब एक तरह से एडमेंट होते हैं कि नहीं भाई पिछला वाला ही सही था। तो यह व्यक्ति क्या है,
एडेप्ट है नए टेक्नोलॉजी के लिए। द नेक्स्ट वर्ड इज एडिक्वेट। एडिक्वेट मतलब पर्याप्त या फिर संतोषजनक। एडिक्वेट पर्याप्त है, संतोषजनक है, ठीक है, जितना चाहिए उतना है। और एबंडेंट एक था, एबंडेंट मतलब प्रचुर मात्रा में होना, मतलब जितना चाहिए उससे ज़्यादा है, एबंडेंट। एंड एडिक्वेट इज पर्याप्त है, जितना चाहिए उतना है, संतोषजनक है। इसका एंटोनिम्स अगर बात करें तो पहला हो जाता है इनसफिशियंट, सफिशियंट ना होना, अपर्याप्त होना। इनएडिक्वेट, इनएडिक्वेट अगेन अपर्याप्त होना। स्कार्स कम होना, मीगर कम होना। डेफिशिएंट, डेफिशिएंट अगेन deficient of iron are generally found in the ट्राइबल वुमेन ऑफ झारखंड। डेफिशिएंट होता है, कमी होता है। इनकम्प्लीट होता है, पूरा नहीं होना। द बजट एलोकेटेड वाज एडिक्वेट फॉर द प्रोजेक्ट। एडिक्वेट का अगर रियल लाइफ एग्जांपल दें तो बजट एलोकेशन जो हुआ था प्रोजेक्ट के लिए वो क्या है, एडिक्वेट है, पर्याप्त है। द नेक्स्ट वर्ड इज एडहेर। एडहेर मतलब पालन करना या चिपकना किसी चीज से, एडहेर करना, पालन करना या फिर चिपकना। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, डिटैच मतलब अलग अलग होना। डिसओबे मतलब किसी भी चीज का ओबे नहीं किया जाना, नियम और ये सब का, तो इसको क्या बोलते हैं, डिसओबे। इग्नोर किया गया, नजरअंदाज करना। सेपरेट अलग अलग करना। डेविएट, डेविएट मतलब दूसरे डायरेक्शन में उसको मोड़ना किसी भी चीज को। स्ट्रे, स्ट्रे मतलब भटक जाना, स्ट्रे मतलब भटक जाना। देन द रियल लाइफ एग्जांपल इज एम्प्लॉय मस्ट एडहेयर टू द कंपनीज कोड ऑफ कंडक्ट। कंपनी का जो कोड ऑफ कंडक्ट है उस पे एम्प्लॉय को क्या होना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए, उस पर चिपके हुए होना चाहिए। द मीनिंग इज, द नेक्स्ट वर्ड इज एडमायर। एडमायर मतलब प्रशंसा करना या फिर सराहना करना, ठीक है, एडमायर करना, प्रशंसा। जैसे एकोलेड हमने देखा था, प्रशंसा करना, उसी तरीके से एडमायर, एकोलेड, ठीक है। तो उसका जो अपोजिट वर्ड्स होंगे या फिर एंटोनिम्स होंगे वो क्या है, क्रिटिसाइज करना, है ना, प्रशंसा करना, उसका अपोजिट वर्ड क्रिटिसाइज। स्कॉर्न, स्कॉर्न मतलब तिरस्कार करना, क्रिटिसाइज करना, अगेन सेम वर्ड स्कॉर्न। डिस्पैरेज, डिस्पैरेज अगेन उपेक्षा करना या तिरस्कार करना। कंडेम दोषी ठहराना। डिटेस्ट, डिटेस्ट मतलब नफरत करना, एकदम डिटेस्ट। हेट अगेन नफरत करना, डिटेस्ट नफरत करना। ओके, द रियल लाइफ एग्जांपल इज शी एडमायर्ड द ब्यूटीफुल सनसेट। ब्यूटीफुल सनसेट जो था उसको उसने क्या किया, एडमायर किया, प्रशंसा किया। द नेक्स्ट वर्ड इज एडोमोनिश। एडोमोनिश, ठीक है, चेतावनी देना, एडमोनिश। एडमोनिश मीन्स चेतावनी देना या डांटना। द अपोजिट वर्ड फॉर इट प्रेज करना, प्रोत्साहन करना, है ना। कमेंड अगेन प्रोत्साहित करना है। अपलॉड प्रोत्साहित करना। अप्रूव, इनकरेज, सपोर्ट, ये सब क्या हो जाएगा, किसी को चेतावनी या डांटना, चेतावनी देना, इसके अपोजिट में ये सब हो जाएंगे प्रेज, कंडेम, अपलॉड, अप्रूव, इनकरेज, सपोर्ट, ये सब। द प्रिंसिपल एडमोनिश, एडमोनिश्ड द स्टूडेंट फॉर मिसबिहेविंग। प्रिंसिपल ने क्या किया, चेतावनी दिया इसको, स्टूडेंट को, फॉर मिसबिहेविंग। द नेक्स्ट वर्ड इज एडोरेशन। एडोरेशन मतलब प्रेम या पूजा, एडोरेशन। तो इसका अपोजिट में क्या हो जाए, हेट्रेड। भाई मैं तो नफरत करता हूँ, प्रेम व्रेम नहीं करता हूँ, हेट्रेड। डिसलाइक, कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट अवहेलना करना, अवमानना करना। स्कॉर्न अगेन, स्कॉर्न मतलब तिरस्कार करना। डिटेस्ट नफरत करना। एबहॉरेंस, एबहॉरेंस मतलब घृणा, नफरत, सेम रहेगा ये। तो ही हर एडोरेशन फॉर हर पेरेंट्स वाज एविडेंट। उसका जो पेरेंट्स के लिए एडोरेशन था, प्रेम था, वो क्या था, दिख रहा था, एविडेंट था, है ना। द नेक्स्ट वर्ड इज एडोराइट। एडोरेट,
एड्रॉइट द प्रोनाउंसिएशन मस्ट बी एड्रॉइट। तो उसका मतलब क्या है एड्रॉइट का? चतुर या फिर निपुण। अगेन निपुण और कुशल था एडेप्ट। उसी तरीके से एड्रॉइड का भी चतुर या फिर निपुण। तो इसका अगर अपोजिट मीनिंग की बात करें तो क्या आ जाएगा? क्लमजी, क्लमजी है ये, विचित्र है, बेढंग है, इनएप्ट है, अनस्किल्ड है, इनएफेक्टिव है, इफेक्टिव नहीं है, क्या है? प्रभावहीन है, इनकॉम्पिटेंट है भैया, कॉम्पिटेंट नहीं है, ऑकवर्ड है, ठीक है, बेढंगा है। इसका रियल लाइफ एग्जांपल अगर हम बात करें, द एड्रॉइट मैनेजर हैंडल्ड द क्राइसिस स्मूथली। एड्रॉइट मतलब चतुर या फिर निपुण जो मैनेजर है वो क्राइसिस को कैसे हैंडल करता है? स्मूथली हैंडल कर लेता है। तो दैट इज द वर्ड एडोराइट। द नेक्स्ट वर्ड इज एड्यूलेशन। एड्यूलेशन मीन्स चापलूसी, चापलूसी या अत्यधिक प्रशंसा। किसी की चापलूसी करना, अत्यधिक आप प्रशंसा कर रहे हैं तो दैट इज व्हाट? चापलूसी कर रहे हैं एक तरह से। तो एड्यूलेशन, इसका अगर अपोजिट मीनिंग की बात करें तो क्या हो जाएगा? क्रिटिसिज्म, तिरस्कार करना, कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगता है ना, अवहेलना, डिसअप्रूवल, डिसअप्रूवल करना, डिसअप्रूवल नापसंदगी, स्कॉर्न, स्कॉर्न मतलब तिरस्कार करना, अगेन हेट्रेड नफरत करना, डिस्पैरेजमेंट है ना, डिस्पैरेगमेंट। तो ये सब वर्ड हो गए आपके किसके? चापलूसी से, तिरस्कार करना इसका मतलब होगा। वहीं पे रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें एड्यूलेशन के लिए, द एक्टर वाज अनकंफर्टेबल विथ द एड्यूलेशन फ्रॉम फैंस। कई बार क्या हो जाता है कि एक्टर लोग भी अनकंफर्टेबल हो जाते हैं जब फैन उनकी बहुत ज़्यादा चापलूसी अत्यधिक प्रशंसा करने लग जाए तो। सो दैट वाज इट फॉर द डे। आज के लिए यही तक हम लोग रखते हैं। नेक्स्ट हम लोग फिर अपने इंग्लिश वोकेबलरी को आगे मतलब इंग्लिश वोकेबलरी वाले सीरीज को आगे रखेंगे और कंटिन्यू मतलब रखेंगे। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कौन से वीडियो को लाया जाए जो आपके लिए डेली लाइफ के लिए भी और एग्ज़ाम के लिए भी बेनिफिशियल रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।